नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। उद्धव के हाथ से गई कमान, शिंदे हुए शिवसेना के कप्तान। बात इसी पर होगी। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज उद्धव और शिंदे का राजनीतिक भविष्य किस ओर जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। शिवसेना किसकी होगी, इस पर खासतौर पर चर्चा होगी। शिंदे जीतेंगे या उद्धव जीतेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा में भी शिंदे गुट उद्धव से बाजी मार ले गया है। राहुल शेवाले को ओम बिरला ने लोकसभा में शिवसेना का नेता चुना है और चर्चा इसीलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता मामले पर सुनवाई होगी। अगर फैसला उद्धव के पक्ष में आया तो शिंदे का 1 महीने से चल रहा सारा राजनीतिक खेल खराब हो जाएगा और अगर फैसला शिंदे के पक्ष में आया तो शिवसेना में ठाकरे परिवार महज मार्गदर्शक मंडल बनकर रह जाएगा और हो सकता है कि शिवसेना से ठाकरे परिवार का अंत भी हो जाए। लेकिन फिलहाल ये केवल कयास हैं। हकीकत क्या है वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। हालांकि उद्धव का यह कहना है कि तीर चाहे जितने ले लो, धनुष तो हमारे पास है। तो किसका धनुष होगा, किसका तीर होगा, कौन जहर पिएगा, कौन, यहां पर सब आज तय हो जाने की उम्मीद है और इसी पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का हर अपडेट और महाराष्ट्र की हर खबर सबसे पहले आपको बताएंगे प्रभाकर मिश्रा और विनोद जगताले और आज के फैसले का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे राजीव रंजन। चर्चा और विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जो सियासी बयानबाजी हो रही है जरा उसको सुन लेते हैं। थोड़ी देर में वो स्टेटमेंट आपके सामने होंगी, लेकिन आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तो फिर उद्धव तो वैसे ही बुरे हाल में हैं और इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि अस्तित्व वजूद खत्म हो सकता है और अगर फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो 1 महीने से जो सियासी हलचल चल रही है, सरकार बनी है, उस पर संकट के बादल मंडराएंगे क्योंकि अभी तो लड़ाई और भी बाकी है। शिवसेना किसकी होगी, शिवसेना का सिंबल किसका होगा, यह लड़ाई बाकी है क्योंकि अभी शिंदे गुट ने चुनाव आयोग का रुख नहीं किया है। यह बड़ी खबर है। शिंदे का प्रहार और उद्धव की ललकार, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की खामोशी क्या कह रही है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इतनी बड़ी उथल पुथल है लेकिन उद्धव ठाकरे खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, खुलकर बोल नहीं रहे हैं इस पूरे मामले में। और कल आपने देखा ही था कि लोकसभा में जो टूटकर सांसद आए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट की तरफ, तो लोकसभा के स्पीकर ने उनका नेता भी चुन लिया है जो बागी सांसद हैं और यह एक और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, मेरे सहयोगी और कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, आज का दिन काफी अहम है। कल हम चर्चा कर रहे थे अयोग्यता मामले में, जो 16 एमएलए हैं, अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। इस फैसले पर सबकी नजर है, इसका इंपैक्ट, इसका असर कितना रहेगा? विपनेश, केवल 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अयोग्यता पर जब बात आई है तो एक याचिका वो भी थी जिसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि पूरे के पूरे जितने लोग एकनाथ शिंदे के साथ उस समय 39 विधायक थे उनकी अयोग्यता का मामला था कि उनको भी अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर ये कि पूरा का पूरा कुछ लोगों ने इधर के विधायकों को अयोग्य साबित करने की बात की है एक धड़े ने, और दूसरे धड़े ने उधर के विधायकों को अयोग्य साबित करने की मांग की है। तो ये पूरा का पूरा ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आखिरी याचिका लगाई गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसमें ये बात कही, उनके खेमे की तरफ से उसमें ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून बना था और दल बदल कानून के दायरे में जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो दोषी है दल बदल कानून का, उसको रिवार्ड दिया गया है, उसको मंत्री पद मिला है, उसे मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था। तो मतलब ये कि 26 जून के बाद जो घटनाक्रम घटा था महाराष्ट्र में, आपको याद होगा 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को एक तरफ से कहे कि होल्ड पे रख दिया था, उसको स्टे कर दिया था महाराष्ट्र के मामले में। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 11 जुलाई को हम सुनवाई करेंगे और तब तक अयोग्यता के मामले में डिप्टी स्पीकर जो
नोटिस जारी किए थे एक नाथ शिंदे के धड़े के उस समय के विधायकों को नोटिस जो जारी किया था, उस मामले में डिप्टी स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उस 27 जून के बाद 11 जुलाई तक महाराष्ट्र में सब कुछ हो गया। विधायक दल का नेता बदल गया, स्पीकर चेंज कर दिया गया, चीफ व्हिप बदल दिए गए, उस बीच वहाँ पर सरकार का गठन भी हो गया, वहाँ पर विश्वास मत भी हासिल हो गया। तो कुल मिलाकर ये कहें कि एक तरफ से जो डेमोक्रेसी में होता यह है कि जिसके पास संख्या बल होता है सरकार उसकी बन जाती है, और फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट सदन के पटल पर बहुमत साबित करना होता है, वो हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने जब अगले सुनवाई की तारीख तय की थी, इस बीच में महाराष्ट्र में सब कुछ हो गया। तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने जो याचिकाएं लंबित रखी हैं, उस याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस याचिकाओं पर क्या फैसला देता है। मसलन कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के 15 विधायकों का, उसका क्या होगा, या दूसरी तरफ से 39 विधायकों को जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी किया गया था उसका क्या होगा, डिप्टी स्पीकर के नोटिस की वैधता क्या होगी, स्पीकर के नोटिस की वैधता क्या होगी, और जो वो हुआ है वहाँ पर जो गुट शिवसेना बटी है उसमें असली गुट कौन है, और जिस ढंग से राज्यपाल ने एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ बुलाया था, तो उसकी वैधता क्या होगी। तो ये सारी वैधता की चीज़ें जो हैं वो यही कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही देखना है। कहने वाले ये कहेंगे कि अब तो वहाँ सब कुछ हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं रह गई। मैं जो समझ पा रहा हूँ तकनीकी रूप में, कानूनी रूप में, दल बदल कानून के आलोक के तौर पर अगर देखा जाए, उसके प्रकाश में देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारा विकल्प है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार और भूचाल आ सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें इतने सारे मामले हैं, इतनी सारी पेचीदगियां हैं, इतनी सारी याचिकाएं हैं कि एक दिन में सुनवाई नहीं होने जा रही। आज सुनवाई जरूर होगी और एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। आज देखेंगे कि कोर्ट का रुख क्या होता है, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भले ही सरकार पर बाद में असर पड़े फैसला आने के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत का पारा अप एंड डाउन होगा। विपनेश, दूसरी बात यह कि शिवसेना किसकी होगी और किसकी नहीं होगी ये तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि यही कानून है कि जब किसी पार्टी में विभाजन होता है, फूट होती है, तो उस पार्टी का असली हकदार कौन होता है, पार्टी का सिंबल किसके पास होता है, ये सारा कुछ काम करने का एकाधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। तो यहाँ पर हालांकि एक नाथ शिंदे नहीं गए हैं, उद्धव ठाकरे पहले ही जा चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ तय होंगी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सरकार का क्या होगा, दल बदल कानून का क्या होगा महाराष्ट्र के मामले में, ये सारी बातें देश की सबसे बड़ी अदालत देखेगी। क्योंकि अब तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में और दल बदल कानून के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को कुछ समय के लिए स्टे कर दिया हो और वहां पर नई सरकार का गठन हो गया हो और बहुमत भी साबित कर दिया गया हो। तो प्रभाकर मिश्रा ने काफी डिटेल में समझाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।